ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और पहनावे के लोग रहते हैं। इतना फर्क होते हुए भी पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रतीक एक होते हैं, जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पशु पक्षी एवं पुष्प आदि। राष्ट्रीय प्रतीक उस राष्ट्र विशेष की पहचान, मूल्यों और आदर्शों को प्रदर्शित करता है। ये प्रतीक पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखते हैं। राष्ट्रध्वज, हमारे देश के राष्ट्रध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। यह हमारे देश के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। राष्ट्रध्वज के 3 रंगों के नाम लिखो। तो ये राष्ट्रध्वज के हमारे 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है उसे केसरिया, यहाँ पर आपको केसरिया लिखना है। फिर सफ़ेद बीच में होता है और सबसे नीचे होता है हरा। तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। फिर दिया हुआ है तुम्हारी शाला में राष्ट्रध्वज कब कब फहराया जाता है। तो इसमें पहला नंबर में हमको लिखना है स्वतंत्रता दिवस और दूसरे नंबर में गणतंत्र दिवस। तो इसको इस प्रकार से लिखना है। फिर दिया हुआ है तुम राष्ट्रध्वज का सम्मान किस प्रकार करते हो। तो इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है, हम राष्ट्रध्वज का सम्मान सावधान की मुद्रा में खड़े होकर, राष्ट्रगान गाकर तथा सैल्यूट करके करते हैं। इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में राष्ट्रध्वज के रंग नीचे लिखे अनुसार अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करते हैं। एक तरफ रंग दिया हुआ है, दूसरी तरफ भावना को दिखाया गया है। केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग सत्य और शांति का। हरा रंग विश्वास और समृद्धि का। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। फिर दिया हुआ है राष्ट्रध्वज के बीचों बीच बना चक्र गति, उन्नति और परिवर्तन का प्रतीक है। जो बीच में जो है चक्र बना रहता है वो गति, उन्नति और परिवर्तन का प्रतीक होता है। अपने शिक्षक से राष्ट्रध्वज प्राप्त कर उसका अवलोकन करो। आप लोगों ने राष्ट्रध्वज देखा हुआ है ना, स्कूलों में रहता है। आप स्कूल जाओगे तब देखना। राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं गिनकर लिखो। जो बीच में तीलियां होती है उनमें कितनी तीलियां होती है। तो इसमें लिखना है राष्ट्रध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती है। फिर दिया हुआ है राष्ट्रध्वज का आकार कैसा है। तो यहाँ पर लिख देना है राष्ट्रध्वज का आकार आयताकार होता है। राष्ट्रध्वज का आकार आयताकार होता है। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। फिर दिया हुआ है राष्ट्रध्वज में ऊपर की पट्टी किस रंग की होती है। तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि सबसे ऊपरी भाग में जो है केसरिया रंग की पट्टी होती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है राष्ट्रध्वज में ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की होती है। फिर दिया हुआ है जब तुम्हारे स्कूल में राष्ट्रध्वज फहराया जाता है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उसको हमको इसमें भरना है। तो इसमें हमें लिखना है पहला, सभी सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। दूसरा, केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए जब जो है ध्वजारोहण होता है ना। तो हमें देखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि केसरिया रंग जो है ऊपर की ओर रहे और हरा रंग नीचे की ओर रहे। तीसरा रहेगा सूर्यास्त से पहले राष्ट्रध्वज को उतार लिया जाता है। सूर्य डूबने से पहले जो है राष्ट्रध्वज जिसे फहराए रहते हैं उसको उतार करके रख लिया जाता है। फिर नीचे दिया हुआ है राष्ट्र चिन्ह। इस चित्र में देखिए यह चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को ध्यान से देखो। यह हमारा राष्ट्र चिन्ह है। इसे सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। ये लिखा है देखो, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है। फिर ये चित्र को देखकर हमें जो इधर जो प्रश्न दिया है उसको सबको हल करना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह हैं। तो बताइए यहाँ पर कितने सिंह हैं। 1, 2, 3 और पीछे एक और है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो राष्ट्र चिन्ह में 4 सिंह हैं। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। तो इसमें लिखना है राष्ट्रध्वज व राष्ट्र चिन्ह में चक्र, अशोक चक्र समान है। जो राष्ट्रध्वज में जो है बीच में सफ़ेद रंग में जो है 24 तीलियां वाली होती है ना अशोक चक्र, वही चक्र जो है इसमें भी होती है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है। तो दोनों में क्या है, अशोक चक्र समान है। तो उसको आप लोग यहाँ पर लिखोगे। फिर दिया हुआ है राष्ट्र चिन्ह में चक्र के दोनों ओर किन जानवरों के चित्र हैं। तो यहाँ पर किन किन जानवरों के चित्र दिख रहे हैं आपको, उसको यहाँ पर लिखना है।
सिक्का में भी दिया रहता है, उसको भी देख करके आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बैल और घोड़ा का चित्र रहता है, तो इसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो राष्ट्र चिन्ह में दाईं ओर बैल का, बाईं ओर घोड़े का चित्र होता है। फिर दिया है राष्ट्र चिन्ह को तुमने और कहाँ कहाँ देखा है। तो ये चित्र को हम लोग पैसों में, रुपयों में, नोटों में रहता है ना, आप लोग देखे होंगे। राष्ट्र चिन्ह को हमने पुस्तकों पर, पैसों पर और शासकीय पत्रों पे देखा है। इसके बाद दिया है राष्ट्र चिन्ह में 4 शेर होते हैं परंतु 3 ही दिखाई देते हैं। इस बात को समझने के लिए आओ एक गतिविधि करते हैं। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर 4 सिंह हैं पर दिखाई केवल 3 ही दे रहे हैं। तो जब आप लोग से पूछा जाएगा प्रश्न कि राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह होते हैं करके, तो आप बोलोगे 4 सिंह होते हैं। और जब पूछा जाएगा कि राष्ट्र चिन्ह में कितने से सिंह दिखाई दे रहे हैं, जब दिखाई दे रहे हैं की बात आएगी तो आप लोग बोलोगे कि 3 ही दिखाई दे रही है। इसके लिए इसे समझने के लिए जो है यहाँ पर एक गतिविधि दिया हुआ है। एक साथी अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, उसके सामने 10 कदम की दूरी पर 4 साथी आपस में पीठ से पीठ सटाकर खड़े हो जाए। अब अकेले खड़े साथी से पूछो उसे कितने साथियों के मुंह दिखाई दे रहे हैं। पहले साथी की जगह दूसरी साथी बारी बारी से खड़े होकर देखें। इसी प्रकार सारनाथ में चारों शेर भी एक दूसरे से पीठ लगाए हुए खड़े हैं, पर दूर से देखने पर हमें 3 ही दिखाई देते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन, इसकी पूरी पंक्तियां तो तुम्हें याद ही होगी। यह हमारा राष्ट्रगान है, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो आप लोग जो है प्रतिदिन जो है स्कूलों में जाते हो तब राष्ट्रगान करते हो, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रगान के रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर दिया है अब बताओ राष्ट्रगान गाते समय हमें किस मुद्रा में खड़े होना चाहिए। बताइए किस मुद्रा में खड़े होते हो। सावधान की मुद्रा में। तो यहाँ पर आपको लिख देना है राष्ट्रगान गाते समय हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। मुद्रा में खड़े होना चाहिए, इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। फिर दिया हुआ है राष्ट्रगान में भारत के जिन राज्यों, पर्वतों, नदियों के नाम हैं उन्हें तालिका में लिखो। पीछे जो है तालिका दिया हुआ है उसमें हमको लिखना है। तो इसको जो है इस प्रकार से भर लेना है कि नदियों के नाम में गंगा, यमुना, पर्वतों में विंध्य, राज्यों के नाम में पंजाब, गुजरात। फिर नीचे दिया हुआ है राष्ट्रगीत। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इस गीत की पंक्तियाँ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ नामक पुस्तक से ली गई है। आज़ादी की लड़ाई के समय इस गीत ने सभी भारतीयों में देशभक्ति एवं स्वतंत्रता की भावना को जगाया था। ये जो है आप लोगों की पुस्तक में जो है रहता है पीछे। तो राष्ट्रगीत जो है आप लोग प्रतिदिन स्कूलों में गाते भी हो। इनके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको आप लोग को याद रखना है। और ये आनंद मठ नामक पुस्तक से ली गई है। तुम अपनी शाला में राष्ट्रगीत कब गाते हो? तो हम अपनी शाला में राष्ट्रगीत प्रातः वंदना के साथ गाते हैं, है ना। तो राष्ट्रगीत के रचयिता का नाम आपको बंकिम चंद्र चटर्जी बताना है और यह आनंद मठ नामक पुस्तक से ली गई है। इसको आप लोगों को याद रखना है। फिर यहाँ राष्ट्रीय पशु दिया हुआ है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह ताकत और स्फूर्ति का प्रतीक है। पुराने समय में हमारे देश में बाघ बहुत पाए जाते थे, किंतु कई कारणों से उनकी संख्या कम हो रही है। बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी परियोजना शुरू की है? अपने शिक्षक या अपने बड़ों से पूछकर लिखो। बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने बाघ परियोजना जो 1973 में शुरू की गई है। फिर यहाँ नीचे दिया है राष्ट्रीय पक्षी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण प्रसिद्ध है। मोर के बारे में और जानकारी एकत्र करो, जैसे यह क्या खाता है, कहाँ रहता है आदि। तो जो है मोर जो है आपको सभी लोगों का फेवरेट पक्षी होता है मोर। अपनी सुंदरता के कारण कितना सुंदर लगता है उसका पंख, है ना। तो यह सांप और कीड़े मकोड़ों को खाता है, दाना भी खाता है और जंगलों में रहता है। इसे जो है काले बादल जब बरसते हैं तो वह जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है। मोर व मोरनी में क्या अंतर है?
तो इसमें लिखना है मोर के सिर पर बड़ी कलगी होती है और मोरनी के सिर पर कलगी छोटी होती है। मोर जो है मोरनी से ज़्यादा सुंदर होते हैं, उनके पंख है ना। फिर यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय पुष्प। तुमने तालाबों या पोखरों में कमल का पुष्प देखा होगा, यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है ना। तो कमल जो है हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। फिर इसके बाद दिया हुआ है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्र चिन्ह पूरे देश के लिए एक ही है, किंतु प्रत्येक राज्य के अपने अपने राजकीय पशु, पक्षी और पुष्प हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। धन्यवाद।